हमारी देखिए मज़ेदार सी दाल माश बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार हमारी दाल बनी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैंने 3 किलो दाल ली है। इसको मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से धो दी है। 4-5 पानी से इसको अच्छे तरीके से धो दें। उसके बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी से धोया है और नीम गर्म पानी में ही मैंने इसको बॉयल करने के लिए रखा है। ये आप चेक कर सकते हैं। जब इसको बॉयल आएगा अच्छे तरीके से और इसके ऊपर से हम झाग वग़ैरह उतार देंगे। ये देखें कितनी सारी झाग जमा हो गई है। ये सारी झाग इसकी उतार देंगे हम। जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगी उसके बाद मैं इसको 4 मिनट बॉयल करूँगी। तकरीबन मैंने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस इसको 80% तक बॉयल करना है। बाकी जो है हम इसको पकाएँगे, इसकी भुनाई करेंगे तब ये पक जाएगी दाल। ये देखें 1 किलो मैंने प्याज़ लिया है, 1 ही किलो इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। प्याज को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे। तो फिर इसमें डाल देंगे हम 1 पाव लहसुन। लहसुन को भी मैंने बारीक पीस लिया है। लहसुन का कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसको भी पका लेंगे ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसमें अदरक। अदरक भी मैंने आधा पाव अदरक ली है, उसको बारीक पीस लिया है, ये डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अभी से ही। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी तरीके से ये मैंने दाल बनाई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी कि प्याज हमारा जले ना। फिर डालूँगी मैं 4 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर। 2 स्पून मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करें। इन सब चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। कितना अच्छा कलर आ गया है माशाल्लाह से अभी से। ये 1.5 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको ग्राइंड कर दिया है और कुछ टमाटर जो है वो मैंने साबित डाले हैं। इनका मसाला बना लिया है अच्छे तरीके से। अब ये थोड़ा-सा मसाला मैं निकाल दूँगी। ये मैं बताऊँगी आपको कि किस वक़्त हम ऐड करेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें अपनी बॉयल की हुई दाल। आप यकीन माने इतनी अच्छी हमारी दाल बनी थी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। और हमारी दाल इतनी अच्छी बनी थी कि एक-एक दाना था, आप यकीन मानेंगे। इसकी सबसे इतना अच्छा इसका टेस्ट था। इसकी भुनाई मैंने अच्छे तरीके से कर दी है। अब दाल वाला ही पानी मैं इसमें थोड़ा-सा डाल दूँगी ताकि ये बाकी जो रहती है इसमें ये पक जाए। अब इसमें डालेंगे हम सब्ज़ मिर्च। ये थोड़ी-सी मैंने साबुत डाली है और साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे रखा था। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल बन गई थी। ये सैलेड भी हम साथ काट रहे हैं। और ये भुना कुटा ज़ीरा मैंने लिया है, इसको बारीक पीस लिया है। अब ये दाल पे डाल देंगे। दाल हमारी ऑलरेडी तैयार हो गई है। ये जो मसाला मैंने निकाला था ये सारा अब इसके ऊपर डाल देंगे हम। इसकी गार्निश करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे साथ और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। ये साथ हम फ्रूट वगैरह भी काट रहे हैं। बस देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल माश बन के तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।